अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे पास 25 बाई 50 का प्लाट है। इसमें ये 25 बाई 50 का प्लाट है हमारा। इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक्सीवेशन करवाई है बाई एक्सीवेटर के ज़रिए। 2.5 से 3 फीट हमने अर्थ मतलब कि मिट्टी बाहर निकाली है, कटिंग करवाई है। कटिंग करवा के हमने मिट्टी को लेवल किया। लेवल करने के बाद हमने क्या किया कि उसके ऊपर लेआउट किया। लेआउट करने के बाद हमने इसके ऊपर बजट डाला। बजट डालने के बाद हमने इसके ऊपर मोटर यानी मसाला बनाया। मसाला बनाने के बाद हमने ईंटों की स्कैफ फोल्डिंग की थी जो तकरीबन हमारी 16 इंची थी। ये आपको मैं फाउंडेशन की बातें बता रहा हूँ जिसके ऊपर हमने बीम डाला है। बीम डालने के बाद हमने क्या किया है, हमारा बीम आया है। बीम के ज़रिए हमने ऊपर चुनाई की है जो तकरीबन 3 फीट 4 फुट के ऊपर हम ले आए हैं। इसके बाद हमने इसको कॉलम ऊपर निकाले हैं। ये आपको कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे बीच में ऊपर हमने कॉलम निकाले हैं। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसके बाद ये कार पोर्च है, इसके हमने इसकी चुनाई की है। ये से 4 फीट हमने इसकी चुनाई की है। चेक करने के बाद हमने रैंप बनाया। रैंप बना के ये सारी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है जो ईंटें वगैरह मतलब फेंकवाई जा रही हैं। ये 25 बाई 50 का प्लाट है जिसको तकरीबन 2 गलियां लगती हैं। दो गलियां लगती हैं। ये आप देख रहे होंगे 2 गलियां लगती हैं। 25 बाई 50 का प्लाट है। इसमें हमने पहले कार पोर्च बनाया है जो 14 बाई 16 फुट का है। उसके बाद ये हमने 14 बाई 16 में ये ड्राइंग रूम के हमने क्या किया है, ग्रूम स्लाइड्स दी हैं डिज़ाइनिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमने कॉर्नर विंडो देनी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने कॉर्नर विंडो देनी है इस तरफ, इस जानब 3 फीट इस तरफ और 3 फीट इस तरफ हम देंगे। इसके बाद हमने वो बाथरूम बनाया है। मज़ीद मैं आगे बताता हूँ। ये हमने बाथरूम बनाया है। ये तकरीबन 7 बाई 5 फुट का ये है, 4.5 फुट 7 फुट का है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इसको 2.5 फीट का हमने दरवाज़ा दे दिया है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का हमने मेन जो डोर है इंट्रेंस के लिए वो हमने ये दिया है। और उसके बाद जो अंदर की तरफ दरवाज़ा देना है वो स्लाइडिंग डोर हमने देना है, वो ये हमने देना है। ये वाला मेन डोर हमने ये दे दी है और स्लाइडिंग डोर हमने ये लगाना है। यहाँ पे हमारा प्लांटर आएगा। इसके बाद हमने 2.5 फुट की हमने वॉल्स में क्या किया है, विंडोज़ दी हैं। इनकी हमने जो लंबाई है वो 4 फुट रखेंगे। इधर ये टीवी लाउंज है हमारा। टीवी लाउंज में हमने क्या किया है कि ये 2.5 फुट की विंडो है जिसकी लंबाई तकरीबन 4 फुट है। 2.5 फुट की विंडो चौड़ाई में है और 4 फुट लंबाई है। इसके बाद ये टीवी पॉइंट है, LED पॉइंट है। ये सामने ये 4 फुट का है। इसमें हमारा LED पॉइंट आएगा। इसको यहाँ पे LED पॉइंट मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे डेकोरेशन के लिहाज से हम इसको LED पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये हमारा किचन बन रहा है हमारा। ये हमारा किचन है जो तकरीबन 7 फुट बाई 7 फुट का है। इसके बाद ये हमारी स्टेयर्स केस हैं जो तकरीबन 7 फुट 6 इंच की है, यानी 6 फुट 6 इंच की ये हमारे स्टेयर केस हैं। इसके बाद हमारे ये रूम है जो 11 फुट 3 इंच बाई 12 फुट 4.5 इंच का है। इसमें हमने अटैच बाथरूम दिया है। अटैच बाथरूम 7 बाई 5 फुट का है। अभी यहाँ पे मज़ीद मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ ये सारी डेकोरेशन। इसके बाद हमने क्या किया है कि 3 फीट 6 इंच की हमने क्या किया, विंडो दिया है। ठीक है, दूसरे रूम में आपको मैं विज़िट करवा दूँ। ये हमारा 11 फीट 9 इंच बाई 13 फुट 1.5 इंच का हमारा ये क्या है, रूम है।
इसमें हमने क्या किया है कि ये हमारे पास 3 फीट 6 इंच की, इसके साथ भी अटैच हमने स्लाइडिंग विंडो देनी है, और इसके साथ हमने ये बाथरूम है जो 2.5 फीट का डोर यहाँ पे लगेगा, और इसका तकरीबन हमने क्या किया है 11 फीट 6, ये तकरीबन 7 बाई 5 फुट का ये हमारा बाथरूम है। ठीक है, इस तरफ हमने बाद में हमने कोई विंडो इस रूम में से नहीं निकाली, क्योंकि विंडो हमारी जबकि इधर निकल आई है तो इधर निकालने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। चलें आगे मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद इसके बारे में कि डबल स्टोरी की ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी ऐसे ही काम होना है, बिल्कुल इसी तरह ही हमने काम करना है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिक लेयर्स जो हैं वो कितनी, ब्रिक लेयर्स के बारे में ब्रिक लेयर्स के बारे में बता देता हूँ कि डीपीसी के ऊपर जब आप चुनाई करते हैं, मतलब जब आप ब्रिक्स से काम करवाते हैं, तो ब्रिक्स के दरमियान जो आप मॉर्टर लगाते हैं ना, मिसाले लगाते हैं, हमारा 1.5 से 2 सूतर के दरमियान होना चाहिए, हमारा मिसाला लगना चाहिए। और ये लाजमी होता है क्योंकि अक्सर औकात मिस्त्री होते हैं वो काम ये ऐसा करते हैं कि 1.5 से 2 सूतर से ज़्यादा मिसाला लगा देते हैं, लेकिन जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि चुनाई में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उस खूबसूरती बिल्डिंग की ज़ाहिर नहीं होती। ये आपको बता रहा हूँ दोबारा से, 1.5 से 2 सूतर के दरमियान ये हमारा मिसाला आना चाहिए। आगे मज़ीद आपको बता देता हूँ मैं इसकी क्यूरिंग हम करते हैं। क्यूरिंग हमें गर्मियों में ज़्यादा करनी होती है और सर्दियों में तकरीबन कम। गर्मियों में हम दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग का मकसद ये होता है कि जितनी ज़्यादा हम क्यूरिंग करेंगे इतनी हमारी मजबूती बरकरार होगी, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि इसकी मजबूती पानी के साथ ही होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तो तकरीबन सीज़न चल रहा है, सर्दी का सीज़न है, तो इससे हम 1 से 2 दफ़ा हमें क्यूरिंग करना लाजमी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बाज़ औक़ात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बाय रूल्स के लिहाज से ये ईंटें जो है कुछ जो हैं सीधी लगी हुई हैं, कुछ उल्टी लगी हुई हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स का इतराज़ होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्शन होता है कि हम ज़्यादातर क्या होता है कि ये ईंट जो होती है ऐसे लगानी चाहिए, ऐसे समझ आ रही होगी ये। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मसाइल हैं। इसके मसला ये है कि एक तो ईंट का साइज़ हमारे पास बरकरार नहीं है, स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है इसका। कुछ ईंटें होती हैं जो छोटी आ जाती हैं, कुछ बड़ी आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर जो मिस्त्री होते हैं वो ईंट को इस तरह लगाते हैं, लेकिन बाई रूल्स के लिहाज से ईंट ऐसे लगानी चाहिए, क्योंकि इसके मेन रीज़न ये है क्योंकि इससे ईंट की गिरफ्ट ज़्यादा होती है, मजबूती ज़्यादा होती है। और इसके बाद हमने ये बनाया है वाटर टैंक। अब सेप्टिक टैंक में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने इसकी चुनाई की है आसपास, उसके बाद हमने महलूल बना के मसाला लगाया। मसाला लगाने के बाद हमने क्या किया है इसके ऊपर हमने वो 0 की बजरी इस्तेमाल करके वो हमने इस्तेमाल की है। उसके बाद हमने इसकी जो है इसको करके यार्ज तौर पे ये बनाया है। इसके ऊपर बाथरूम आ जाएगा, बाथरूम ऊपर भी बाथरूम, इसकी डबल स्टोरी का बाथरूम सारा ये मेंशन हो जाएगा। और ये सामने हमने आउटलेट पाइप बाहर निकाल दिया है। तो मज़ीद बेहतर वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे बाद में रब्ता करूँगा। अभी फ़िलहाल यही शेयर करना चाहूँगा कि जितना भी आप मजबूत घर बनाना चाहते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स की क्वालिटी क्या है। ब्रिक्स की क्वालिटी हमने देखनी होती है। उसके बाद हमने देखना होता है कि सीमेंट की मिकदार जब हम चुनाई करते हैं तो 1/6 का मिसाला इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 सीमेंट और 6
जो है वो लगा लें आप रेत, ठीक है। 1/6 का कर रहे हैं, लेकिन अगर अक्सर अच्छा काम करना हो तो 1/4 का भी हो जाता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जो स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 1/4 का प्रोजेक्ट में मसाला इस्तेमाल करते हैं चुनाई में, लेकिन यहाँ पे हम 1/6 का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ वजूहात होती हैं उसकी बिना पर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चला हूँ कि ये हमने सेटअप अपना किया है तकरीबन सारे लिहाज से। हमने ये ओपनिंग वगैरह सारा ये डेकोरेट डिज़ाइन किया है। इसमें अगर मज़ीद आप कुछ अपनी तरफ से राय देना चाहते हैं तो दे सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक्स अ लॉट।